अगला मंत्र है इतो को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे परमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहे प्राप्ये तत्रपि पौरुषम। फिर उसी को कह रहे, कहता है इतो को न अवस्थि, कहता है इत बन इस संसार में, को न अस्ति को नहीं है, मूढ़ आत्मा मूर्ख व्यक्ति, यस्तु जो कि स्वार्थे प्रबाद यति, स्वार्थ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाद करता है। स्वार्थ क्या? संसार। और प्रमाद किसमें करते हैं? आत्म ज्ञान में। संसार में घुसने का हम प्रमाद नहीं करते, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाद आता है। दुर्लभम मानुषम देहे, शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं ये जो मानुष थे तुम्हें जीव प्राप्त हुई है ना, ये बड़ी कठिन है। प्राप्य प्राप्त करके तत्र अपि, यहाँ पर भी पौरुषम पुरुषार्थ तुम क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ करना है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं जीवात्मा हूं, मैं कौन हूं? जब हम अपने आप को जीवात्मा जानेंगे तो हम संसार में आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब देह के लिए है। जितने भी कर्म हम सब कर रहे हैं वो सब देह के लिए कर रहे हैं और संसार के लिए कर रहे हैं। संसार में कर्म करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। सुख कौन सा? भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख को नहीं चाहते। मेरे पास इतना धन हो, इतना परिवार हो, स्त्री हो, इसी की कामना करते रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, कैवल्य उपनिषद आपको याद आ सकता है इसमें, वो स्त्री पुत्र धन आदि से क्या करता है? वैराग्य करता है। ये स्त्री पुत्र और धन, ये तीनों चीजें फंसाने वाली हैं संसार में। स्त्री का अगर आप मोह करोगे तो भी संसार में फंसोगे, धन से मोह करोगे तो भी, पुत्र में मोह होगा तो भी। पुत्र में मोह होने के कारण सदा उसके लिए जोड़ते रहते हैं। गुरुवाणी में आता है कि जो स्त्री का सिमरन करके मरता है उसी योनि में जाता है, वैश्य योनि में। और जो पुत्र का, परिवार का सिमरन करता है, सुअर की योनि में जाता है। देखो, सभी ग्रंथ हमें इतना कुछ बताते हैं परंतु फिर भी हम ध्यान नहीं देते। हर ग्रंथ हमें बताता है ये तुम्हें फंसाने वाले हैं, परंतु साधन किसका है? इन्हीं का है, जिससे हमने पार होना है। वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ हमारा मन नहीं लगता, चाहते हुए भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सारा दिन भगवान के भीतर रहें, भगवान का सिमरन करें, कभी नाम करें, कभी जप करें, कोई मंत्र उच्चारण करें, परंतु हमारे से नहीं हो पाता। अगर कोई के सारा दिन संसार में रहे तो अपने आप हो जाता है ना। सारा दिन
इधर जाएं उधर जाएं, गप करें शप करें, वो तो कोई मुश्किल नहीं लगता, उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगती ऐसे लगता है। परंतु परमात्मा का चिंतन करने के लिए, श्रुतियों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का पठन पाठन करने के लिए, स्व अध्याय करने के लिए हमारा मन जो होता है विचलित हो जाता है। वैसे मन है क्या जो लगता क्यों नहीं है? मन एक विचार है। मन कहाँ रहता है? मन हृदय देश में ही रहता है। जब मन विचार से रहित होता है, ध्यान देना आप बात, जब मन विचार से रहित होता है तब कोई कर्म नहीं होता। जैसे कि जागृत अवस्था में मन जो होता है जागृत होता है और भागता ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में मन क्या है, आराम में हृदय देश के अंदर चला जाता है। सुषुप्ति हृदय देश में होती है, तो वहां जाकर कोई कर्म नहीं ना करता, फिर आराम करता है, विचार से रहित हो जाता है। जैसे ही विचार से रहित हो जाता है तो क्या होता है, परमात्मा से मिल जाता है। मन का ही कार्य है ना मिलना, मन से ही हम सब कुछ करते रहते हैं। वर्तमान में मन संसार में फंसा पड़ा है। सपन अवस्था में भी मनोकोश में रहकर मन जो है मानसिक रूप से कर्म करता ही रहता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तो विचार से रहित हो जाता है। जब विचार से रहित हो जाता है तो परमात्मा का मिलन हो जाता है, परंतु जानता नहीं है कि मैं परमात्मा से मिला हुआ हूँ। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम अपने मन के विचारों को रोकने के लिए तो हर समय गहरी निद्रा में चले, ये तो नहीं होता ना। इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र और महाशास्त्रज्ञ हुए हैं या महापुरुष हुए हैं या साधु संत जितने भी महर्षि मुनि हुए हैं, उन्होंने हमें कहा आप जागृत अवस्था में अपने मन को पांचों ज्ञान इंद्रियों के समेत क्या करो, वश में करो। ज्ञान इंद्रियों को पहले करो। जैसे ही ज्ञान इंद्रिय तुम्हारे वश में होगी तो मन भी वश में होना शुरू हो जाएगा। परंतु जागृत अवस्था में हमारे से ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ना चाहते हुए आंख वहीं चली जाती है, कान शब्द सुनना शुरू हो जाता, तो कोई हल्की सी भी किसी की कोई बात कर रहा होता है, हमारा ध्यान वहां चला जाता है। हम सुनने की कोशिश करते हैं उसको, जबकि हमें कोई लेना देना नहीं है। आंख जरा सा कोई बुरी वस्तु सामने तो कहती है देखें देखें, चाहे दिखाई ना दे रही हो, चश्मा लगाएंगे और दूर से कोई चीज देखेंगे, क्योंकि मन है, मन जुड़ा हुआ है, मन चाहता है हमेशा यही। इसीलिए हम अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाते। जिस दिन हमें ये बात पता चल जाए कि हमारे अपना उद्धार करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रिय और मन को संभालना है, तो हम उसकी ओर ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं ये मनुष्य देह पाकर भी कोश यत्न नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता जी। अब देखो पशु पक्षी बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पशु पक्षी तो छोड़ो, स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी चाहे तो अपने को मुक्त नहीं कर सकते स्वर्ग से, उनको भी फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। एक मनुष्य ही है जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, यानी अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। यत्न के द्वारा हम किसको प्राप्त कर सके? आत्म मुक्ति, यानी बंधन से छूट सके।
कैसे होगा? आत्मबोध के से। आत्मबोध क्या होता है? अपने आप का ज्ञान होना। तो फिर अपने आप को मैंने शुरू से यही कहा कि जीव को मैं कौन हूँ यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मैं असत नहीं हूँ तो मुझे असत में घुसने की क्या जरूरत? संसार में फिर घुसने की क्या जरूरत? मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे हमेशा सत्य में रहना है, चेतनता में रहना है और आनंद में रहना है। आनंद में कौन सा व्यक्ति रह सकता है? आप सोचो। जो कोई भी बात की चिंता नहीं करता, जो हो रहा है उसको साक्षी बनकर देखिए। भविष्य में जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है। भूत जो बीत चुका है वो भी आपको अब उसका सिमरण नहीं करना। वर्तमान में साक्षी बनकर अपनी हर एक क्रिया को देखें और बुद्धि को प्रयोग करते हुए अपने कर्मों को ध्यान से करें। कौन सा कर्म मुझे कहाँ लेके जाएगा, इस बात का सदैव ध्यान रखें। अब हमें पता तो चल गया ना, सत्संग ही। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक कहाँ से आएगा? विवेक सत्संग करते रहेंगे। सत्संग का मतलब सच्ची बातों का संग, चाहे वो सच्चे महापुरुष का हो, चाहे सत्य शास्त्र का हो। जब हम इनका संग करेंगे तो हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति होएगी। जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा तो हमें सत्य और असत्य में जो भिन्नता है वो हमें पता चल जाएगी। जब हमें सत्य और असत्य के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमारा मन अगर वश में होगा तो, और ज्ञान इंद्रियां वश में होंगी, तो हम असत्य का मार्ग त्याग करके सत्य के मार्ग की ओर चलना आरंभ कर देंगे। कहते ना, अस्तो मा सद्गम्य, है ना? कहते हो ना, मुझे हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। मृत्यु माँ अमृतम गम्य, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। हम बोल देते हैं, बोलने और समझने और फिर उसके ऊपर चलने, ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल अलग हैं। रट लिया हमने बस भी, ठीक है ये मंत्र है, ये अच्छा है, इसको रट लो। वो मंत्र हमें कहता क्या है उसके ऊपर चलना तो हमारा अपना कर्तव्य है ना। वो चलना तो हमारे मन को ही है ना वहां पे। तो भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, बड़े मुश्किल से तुम्हें ये मनुष्य और नर जन्म जो मिला है उसमें तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सत्य के मार्ग का अनुकरण करो और असत्य के मार्ग से छूट जाओ। मुक्ति का यत्न करो, बंधन में ना फंसो। ये ही इस मंत्र का उद्देश्य है। हरि ओम तत्सत।